दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंसेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम लोग कम सुनते हैं, लेकिन डायबिटीज, वेट गेन और फैट लॉस फेलियर का यही सबसे बड़ा रूट कॉज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत लोग बोलते हैं, डॉक्टर मैं कम खाता हूँ फिर भी वजन कम नहीं होता, शुगर थोड़ी सी ही बढ़ी है पर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही। इन सब के पीछे अक्सर एक ही प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग एक्चुअली जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है और क्यों ये फैट गेन और डायबिटीज का रूट कॉज माना जाता है। इसको समझने से पहले हमें एक बेसिक चीज समझनी होगी, इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल से निर्माण होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं, चाहे रोटी हो, चावल हो या कोई स्वीट हो, वो बॉडी के अंदर जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज अपने खून में आ जाता है। अब ये ग्लूकोज हमारे खून में तब तक काम का नहीं है जब तक वो खून से निकलकर हमारे सेल्स के अंदर ना चला जाए, और यहीं पर इंसुलिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलिन एक की तरह काम करता है और हमारे सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स और लिवर सेल्स एक लॉक की तरह होते हैं। इंसुलिन की लगता है, लॉक खुलता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और एनर्जी बन जाती है। इसी एनर्जी से हम चल पाते हैं, काम कर पाते हैं, सोच पाते हैं, गुस्सा कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगती है। सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं, इंसुलिन की लाता है पर लॉक पूरी तरह ओपन नहीं हो पाता। इस कंडीशन को ही हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है, तो बॉडी में इंसुलिन होता जरूर है, कभी कभी ज्यादा भी कभी कभी होता है, पर सेल्स उस इंसुलिन को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाते। रिजल्ट ये होता है कि ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही घूमते रहता है, सेल्स के अंदर जाता ही नहीं। अब बॉडी इसको कैसे हैंडल करती है, तो पैंक्रियास सोचता है कि शायद इंसुलिन कम पड़ रहा है, तो वो और ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। कुछ टाइम तक ये पैंक्रियास ये एक्स्ट्रा इंसुलिन शुगर को कंट्रोल भी कर लेता है, इसीलिए शुरू में शुगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं या बॉर्डर लाइन दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्रेशर पैंक्रियास पर लगातार बढ़ता रहता है और एक पॉइंट के बाद पैंक्रियास वीक होकर के थक जाता है। वो इतना इंसुलिन बना ही नहीं पाता जितनी बॉडी को जरूरत होती है, और यहीं से प्री डायबिटीज और फिर डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है।